नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के सारे जनमानस आज विश्व सनातनी व्यवस्था की एक अंग है। इस विश्व सनातनी व्यवस्था को आज भी पूरी दुनिया मान रही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कट्टरता आने से, दबाव आने से, प्रेशर आने से वह रूप जरा विभत्स हो गया। कहने का मतलब मैटर has gone towards the disastrous conditions because mentality of a human being are based upon a specific segment which is delivered, not the specific segment of God, delivered by the human person, and mentality has been changed. So in this way, मैं आपको हिंदी में ही बताना उचित समझता हूँ। इस सनातनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को आगे लाया। उन्हीं में से हैं महान गुरु। जितने भी गुरु हुए, सभी गुरुगण ने विश्व की सनातनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, विश्व की सनातनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी आहुति दे दी। मतलब जो एक अपना प्राचीन भारतवर्ष देश है, जो अफगानिस्तान से शुरू होता है, जो बर्मा लंका तक के भारत में अवस्थित है, इस परिक्षेत्र में एक मान्यता, मस्तक पर टीका लगाना, जनेऊ पहनना, शंख बजाना इत्यादि इत्यादि जो मान्यताएं थी, उसको जब कुचेष्टा की जाने लगी कि इसे आप बंद कर दीजिए, ऐसा न करिए, उसको बरकरार रखने के लिए कि इस अखंड भारत के कोने कोने में सदियों से शंख बजता आया, जनेऊ पहनते आए, तो पहनते रहेंगे, शंख बजाते रहेंगे, इसमें कोई अड़चन का सवाल नहीं। ऐसी अधिकता दिखाई लोगों ने, और वो लोग हमारे महान गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज, और उनसे शुरू हुआ गुरु परंपरा, जो प्राचीन भारत की सनातनी व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने समय समय पर कुर्बानियां दी। गोविंद हर राय, गोविंद राय, गुरु गोविंद राय, गुरु तेग बहादुर साहब, हर गोविंद साहब, न जाने गुरु अंगद साहब, न जाने गुरु नानक देव से शुरू हुए सारे गुरुओं ने भारत की प्राचीन सनातनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी कुर्बानियां दी। इन्हीं कुर्बानियों की करीब में एक कुर्बानी है महान दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का सर्वंश दानी हुआ। इन्होंने अपना सारा वंश, सारा परिवार, मैं इस पवित्र महान गुरुद्वारे में जब भी शब्द कीर्तन पढ़ता हूँ तो ये लाइन बोलता हूँ, बापू तो बद के जनता, जनता दा प्यार जी, जनता दा प्यार जी, इस तरफ तो बाजिता सारा परिवार जी। महान गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनका ये मानना था, यह ऐसा विचार था कि अगर इस अपने अखंड भारत के लिए मैं अपने परिवार के सारे सदस्यों की कुर्बानी कर दूं तो भी कम होगा, उससे भी कुछ ज्यादा अगर मेरे के पास कुर्बानी की चीज होगी तो भारत माता
ऐसे थे महान गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनका जन्म स्थली है यहाँ से कुछ ही किलोमीटर उत्तर दिशा में गंगा से सटा हुआ इलाका, जिसे आज महान हरमंदिर साहब के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र स्थल पर महाराज गुरु गोविंद सिंह पैदा होकर करते अखंड भारत की प्राचीन सनातनी व्यवस्था को बचाए रखने के लिए अपनी सारे वंश की आहुतियां देकर करके इस भारत को बचा लिया, और यह भारत बचा हुआ उनका देश भारत और दुनिया तक काबिज हो चुका है। तो उस महान दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जन्मस्थली गुरुद्वारा, पवित्र जन्मस्थल, जहाँ हर रात जब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ समाप्त हो जाता है तो उसके बाद धर्म का झंडा, केसरिया झंडा महान गुरुद्वारा के चारों तरफ घुमाकर अपने शौर्य और वीरता का परिचय दिया जाता है, और उसमें वीर रस की गाथाएं गाई जाती है, जिसे चौकी के नाम से जाना जाता है। इस चौकी के अंदर में जो शबद कीर्तन पढ़े जाते हैं, जो भजन पढ़े जाते हैं, जिस तरह से ढोलकी ढोलक बजाई जाती है, जिस तरह से छेना खंजरी को बजाई जाती है, चिमटे बजाए जाते हैं, जिस तरह से गाए जाते हैं, ये सारी चीजों का एक मिसाल का केंद्र है ये पवित्र तखत श्री हरमंदिर साहब पटना साहिब का वो जन्मस्थल महाराज श्री गुरु गोविंद सिंह जी का। हर रात वहाँ की कैसी दुनिया लगती है जिस दुनिया की कल्पना इस मानवीय जीवन में नहीं की जा सकती। आज मैं प्रभाकर से वास्तव पेशे से तो परम आदरणीय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना का असिस्टेंट अकाउंटेंट हूं, और इससे पहले महान भारत की महान आर्मड फोर्स CRPF जैसी महान संस्था का मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूं। क्रिकेट का मैं कमेंट्री करता हूँ, समीक्षा करता हूँ। क्रिकेट के बारे में जो मैं बात रखने जा रहा हूँ दुनिया के सामने, उससे पूरी दुनिया की रिदम और लय और ताल लौट जाएगी खेलों की। मैं बात महाराज गुरु गोविंद सिंह जी पर करता हूँ। तो जो इस महाराज गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार के अंदर में, जन्मस्थल के अंदर में जो भजन गाए जाते हैं, जिस वीर रस के साथ गाए जाते हैं, मुझे 25-30 सालों से इस महान पवित्र स्थल पर गाने का सौभाग्य प्राप्त है, और इस वजह कर मैं इस शहर में रह करके इस पवित्र पटना शहर, प्राचीन पाटलिपुत्र शहर के अंदर में मैं रहता हूँ, तो जाया नहीं करता हूँ, लोगों को रोमांचित करने की कोशिश करता हूँ, और उस रोमांच की कड़ी में कोई कसर छोड़ने का मैं अवसर नहीं रखता। ऐसे ही जलवे की रिकॉर्डिंग ये जबरदस्त दुनिया के इतिहास में पहली दफा प्रस्तुत की जा रही है। सौजन्य है श्री पंकज कृष्ण, सौजन्य है श्री पंकज कृष्ण एलियस पंकज श्रीवास्तव के नाम से जाने जाते हैं। इनका बड़ा ही जबरदस्त फॉर्म है पटना सिटी के अंदर में, मेन तिनकोनिया पर, पटना साहिब स्टेशन से ढालान चौक जाने वाले रास्ते में कोने पर सस्ता कपड़ा सेंटर, ये सस्ता कपड़ा सेंटर के ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर पंकज कृष्ण इस जलवे को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वह जलवा जो हर रात महान इस पटना साहिब के गुरुद्वारे में हर उम्र के बच्चे बूढ़े प्रस्तुत करते हैं। गुरबानी महान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणियों को अपने मुखार बिंद से प्रस्तुत करके मुझे भी सौभाग्य होता है कि इस महान चौकी के अंदर में, भजन मंडली के अंदर में, वीर रस की भजन मंडली के अंदर में मुझे भी गाने का मौका मिलता है। और वो बच्चे बड़े महान हैं, जो बच्चे
कितनी तन्मयता से बजाते हैं, कितनी तन्मयता से बजाते हैं कि आने वाले यात्री इस बात से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और पूछने के बेबस हो जाते हैं, बाबा जी कदों आया सी, बाबा जी पास रहते नहीं, बाबा जी गाली पुड़िया हुए उत्तर प्रदेश से बाबा जी गए। ये प्रभाकर श्रीवास्तव, ये प्रभाकर गाजीपुरिया भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के देश का निवासी है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ दुनिया रोमांचित रहे, दुनिया आनंदित रहे, दुनिया अपने आप को समझे कि कौन सी ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए जिससे कि जीवन में वीर रस बना रहे। अर्थात मंगलवार दिन, मंगलवार, ये जो मंगल बीत गया, आज दिन है शुक्रवार और आज तारीख है, आज तारीख है 2 मई, यानी आप समझ लें आज शुक्रवार है और आज की तारीख है 2 मई, यानी 29 अप्रैल की रात, 2008 29 अप्रैल की रात जो जबरदस्त जलवे महाराज गुरु गोविंद सिंह के उस जन्म स्थल पर बच्चों ने बिखेरे हैं चौकी के अंदर में, वो वीर रस गाथाओं के साथ उसको पंकज कृष्ण ने अपने कैमरे में कैद कर करके आप तमाम जनमानस के लिए प्रस्तुत करने का हर्षक नहीं दोस्त, बहुत अच्छा, जितने भी तारीफ इनकी की जाए आगे और बढ़े, इनके फोटोग्राफी से और भी दुनिया रोमांचित हो और भी इनके शोज दुनिया के सामने में आए। ये महान शो, महान तखत कि उस चौकी कीर्तन का नजारा दुनिया के सामने इंटरनेट के माध्यम से प्रस्तुत करने वाली एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने पूरे चौकी जत्थे तखत श्री हरमंदिर साहब गुरुद्वारा की तरफ से बधाई देता हूँ और आग्रह करता हूँ समय दर समय इसी तरह से इस महान गुरुद्वारा के छटाओं को अपने कैमरे में कैद करके उन लाचार बेबस दुनिया को दिखाने का भरसक कोशिश करते रहे जो अभी तक इस दरबार को आकर रूबरू न देख सके। बात कहूँ न जी अब की बात कहूँ न अब की बात कहूँ न अब की बात कहूँ न जी अब की बात कहूँ न अब की बात कहूँ न अब की बात कहूँ जी तब की बात कहूँ जी तब की बात कहूँ जी तब की यदि गुरु गोविंद सिंह ना होते, यदि गुरु गोविंद ना होते, यदि गुरु गोविंद ना होते, सुन्नते होती सबकी सुन्नते होती सबकी। भारतीय सनातन दर्शन शास्त्र को जीवित रखने में बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी है। उसमें महाराणा प्रताप भी है, महान शिवाजी भी है, न जाने ऐसे कितने नाम हैं, पृथ्वीराज चौहान भी हैं, बहुत सारे नाम हैं, गुरुदेव बहादुर भी हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। लेकिन इन सारे नामों को तो मानेंगे आप जिन्होंने अपने छोटे छोटे मासूम 4 बच्चे थे जिनका नाम है बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। बात सिर्फ इतनी थी कि भारतीय दर्शन शास्त्र नहीं रहेगी, जो मैं कहूंगा वो दर्शन शास्त्र तुम्हें मानना है। तुम शंख नहीं बजा सकते, तुम टीका नहीं लगा सकते हो कब तक। बात इतनी ही कि छिड़ गई। महाराज ने कहा, महाराज गुरु गोविंद सिंह ने कहा, ये सारी प्रक्रिया जो चलती चली आई है वो चलेगी, चाहे कुर्बानियां करोड़ ना हो जाए। धर्मास बच गई, इसलिए कहा जाता है बात कहूँ जी तब की यदि गुरु गोविंद ना होते, यदि गुरु गोविंद ना होते, सुनते होती सबकी। वाह गुरु वाह वाह गुरु वाह वाह है।
धन्यवाद का पात्र है, जिन्होंने धर्म बचाया, सब कुछ बचाया, अस्तित्व बचाया। आज इसी छटा को आप देखेंगे और जो चौकी, ये जो बेला है, रात्रि बेला है, महाराज के सुखासन जाने से पहले का वो नजारा पहली दफा जो पंकज कृष्ण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप तमाम साथ संगता की ओर से इन्हें और इनके सारे परिवार को और इनके तमाम समाज को लख लख बधाइयां हैं। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।